नीम करोली बाबा की सीखें जो हर मुश्किल वक्त में बनेंगी सहारा। नीम करोली बाबा की सीखें आज भी लोगों के जीवन को रोशनी देती हैं। उनकी शिक्षाएं हर मुश्किल वक्त में सहारा बनती हैं और इंसान को सही राह दिखाती हैं। जाने नीम करोली बाबा के ऐसे अनमोल विचार जो आपका जीवन बदल सकते हैं। जीवन में हर इंसान कभी न कभी मुश्किल हालात से गुजरता है। तनाव, चिंता, दुख और असफलता इंसान को अंदर से तोड़ देते हैं। ऐसे समय में अगर कोई सहारा मिलता है तो वह हमें फिर से जीने की ताकत देता है। नीम करोली बाबा, जिन्हें लोग प्रेम और भक्ति का सागर मानते हैं, उनकी सीखें आज भी लाखों लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत हैं। उनके बताए जीवन सूत्र इतने सरल और गहरे हैं कि उन्हें अपनाकर कोई भी व्यक्ति अपने जीवन को आसान और सुखमय बना सकता है। सेवा ही सच्ची भक्ति है। नीम करोली बाबा हमेशा कहते थे कि इंसान अगर भगवान को पाना चाहता है तो उसे दूसरों की सेवा करनी चाहिए। निस्वार्थ सेवा करने से मन को शांति मिलती है और जीवन में सकारात्मक ऊर्जा आती है। नीम करोली बाबा, प्रेम से बड़ी कोई ताकत नहीं। बाबा मानते थे कि अगर इंसान हर किसी के साथ प्रेम से पेश आए तो उसका जीवन सहज और खुशहाल हो जाएगा। नफरत और गुस्सा केवल दुख लाते हैं, जबकि प्रेम इंसान को भगवान के करीब ले जाता है। चिंता छोड़ो और भरोसा रखो। बाबा की सबसे प्रसिद्ध सीख थी, चिंता मत करो, भगवान सब देख रहा है। अगर हम अपने जीवन की हर परिस्थिति में भरोसा बनाए रखें तो मुश्किलें भी आसानी से पार हो जाती हैं। नीम करोली बाबा, साधारण जीवन ही श्रेष्ठ है। नीम करोली बाबा खुद बेहद साधारण जीवन जीते थे। वे हमेशा सादगी, विनम्रता और संतोष की शिक्षा देते थे। उनका मानना था कि भौतिक सुख सीमित हैं, लेकिन सादगी और संतोष से मिलने वाला सुख अनंत है। नीम करोली बाबा, भक्ति और विश्वास से मिलता है सुकून। बाबा के अनुसार सच्ची भक्ति का अर्थ केवल पूजा पाठ नहीं, बल्कि पूरे विश्वास और समर्पण के साथ भगवान को याद करना है। विश्वास से ही मन को स्थिरता और आत्मा को शांति मिलती है। 3. साधना या आध्यात्मिक अभ्यास को गुप्त रखें। नीम करोली बाबा ने साधना के बारे में भी खुलकर बात करने से मना किया था। आध्यात्मिक साधना एक व्यक्तिगत यात्रा होती है। जब आप अपनी साधना को सार्वजनिक करते हैं तो उससे अहंकार पनपने लगता है और साधना का प्रभाव कम हो सकता है। सच्चे साधक वही हैं जो अपनी प्रगति को भीतर ही रखें और दिखावे से बचें।